इसके बाद एक और नाम जो आपको रोलेट एक्ट रिपोर्ट में मिलेगा, 3 पन्ने हैं उस आदमी पर, सियालकोट का है ये आदमी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। इस आदमी का नाम क्यों आता है? मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एक आदमी था जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीआईडी रिपोर्ट ने यह लिखा है कि यह अनुशीलन समिति जो कि बंगाल में ऑलरेडी वर्क कर रही है उसका मॉडल बना दिया गया है और दिल्ली से वर्क कर रही है। दूसरी बात, यह आदमी अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान में एक भारत की सरकार बनती है, आजाद हिंद सरकार, जिस तरीके से बाद में सुभाष चंद्र बोस के वक्त में भी बनी, जिसके के प्रेसिडेंट जो थे वो राजा महेंद्र प्रताप थे जो हाथरस के थे, यूपी के थे, बरकतुल्ला थे जो भोपाल के थे, और ये उबैदुल्ला सिंधी थे। उबैदुल्ला सिंधी हिंदुस्तान से गए थे, बरकतुल्ला गदर पार्टी के थे, उधर से आए थे, यूएसए की तरफ से आए थे, और राजा महेंद्र इंडिया से जाकर जर्मनी में जाकर जर्मनी का खत लेकर वापस इंडिया दाखिल हुए थे, तीनों अफगानिस्तान दाखिल हुए थे, तीनों लोग एक साथ आए थे। लेकिन रोलेट एक्ट बनाते हुए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई वो इस आदमी को इसलिए दी गई क्योंकि जो प्लान था इस सरकार को बनाने का, ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो ये था कि एक सरकार, जैसे हम बाद में आजाद हिंद के टाइम भी देख रहे हैं अगली वर्ल्ड वॉर में, कि पूरी एक आर्मी बनाई जाएगी जिससे इंडिया को इन्वेड किया जाएगा और अंग्रेजों की फौज से आजाद करा लिया जाएगा। अलग अलग कंट्रीज में नुमाइंदे भेजे गए थे, कई कंट्रीज ने इन्हें यह खत भी दिया था कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी सरकार को मानते हैं। उसके बाद अगर हम उबैदुल्ला सिंधी के बाद बात करें, और उबैदुल्ला सिंधी के बारे में एक और बहुत ही रोचक जानकारी वो ये है कि उबैदुल्ला सिंधी उसके बाद हिंदुस्तान के बाहर ही रहते रहे, चाइना गए, कभी अलग अलग कंट्रीज में गए और फिर बहुत दिन तक अरब में रहे, और उसके बाद 1939 में जब वो वापस आए तो 1939 में वापस आने के बाद उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई। सुभाष चंद्र बोस ने पब्लिकली कुछ लोगों के सामने ये कहा कि ये आदमी जो है, जितना इसने अपनी जिंदगी में परेशानियां झेली हैं देश के लिए, ये आदमी अभी तक जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है, लोग ऐसे में मर जाया करते हैं।